कहा यह जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी आगे आए और इंडिया गठबंधन की कमान संभाले तो विपक्षी खेमा ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। बिहार के चुनावी नतीजों के मद्देनजर आप इस बात को किस तरह से देखते हैं अजय सर? पहले बात तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ठीकरा कौन फोड़ रहा है कांग्रेस के ऊपर? ठीकरा फोड़ने वाले का नाम तो बताइए, कौन फोड़ रहा है? बीजेपी वाले फोड़ रहे। तो फिर उनसे तो लड़ाई लड़ी जा रही, तो फिर उनके फोड़ने से क्या होता है? वो तय करेंगे कि क्या है। वो चुनाव चोरी करेंगे, चुनाव का डाका डालेंगे और उसके बाद वही तय करेंगे कि किसके कारण हारे हैं। पहले आप हिमांशु चूंकि फील्ड पे बैठे हुए हैं और मैं तो चलिए बाहर से देख रहा हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी लड़ कितनी सीटों पे रही थी? 61 सीटों पे उसने क्लेम किया था और उनमें भी 8 सीटें ऐसी थी, 7 या 8, जिनमें जो है दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो आके खड़े हो गए। ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस को जो सीटें दी गई थी, टोटल सीटों में यदि आप देख लीजिए तो सिर्फ 31 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस पिछले 50 सालों में जीती होगी। इसके अलावा तो जो सीटें थी वो कांग्रेस की जो वास्तव में जमीनी हकीकत में नहीं थी। और वही छोड़िए, महागठबंधन के किसी भी दल की वो स्ट्रांग सीटें नहीं थी। कोई भी उनमें से बहुत सारी सीटें हैं जिनमें कोई दल नहीं जीते। साहब, आपने वो सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी कि राहुल जी तो चलिए वो करके छोड़े दे रहे हैं, ठीक है, आप तय कर लो, आप तय कर लो, आप तय कर लो। क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र जरूरी है। तो जब ये स्थिति होती है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा हो जाएगा। अब मैं आता हूं मेन बात पे कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, इस बार 10 सीटें वैसे ही कम हो गई और वास्तविकता में और भी कम। अब इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो इस स्थिति में जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के आप स्ट्राइक रेट को यदि मतदाताओं के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या आप कमजोर मानेंगे? अभिषेक डेटा को देखा होगा, कांग्रेस का 4.25 लाख वोट बढ़ा है सीटें कम होने के बाद पिछली बार के मुकाबले, यानी कम सीटों पे भी लड़के ज्यादा वोट लिया है। आरजेडी ने ज्यादा सीटों पे लड़के उस वोट बढ़ाए हैं। दोनों का अंतर देख लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, कांग्रेस जहां हारी है, जिन जगह जहां मेन उसकी लड़ाई थी, वास्तव में जहां वो हारी है वो कांग्रेस के कारण नहीं हारी है। वहां 2 फैक्टर थे जिन्हें मैनेज नहीं किया गया, क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि ये हम मैनेज कर लेंगे। वो फैक्टर एक ओवैसी वाला और एक फैक्टर जो, क्योंकि ओवैसी खुद 5 सीटें जीते हैं और 8 सीटों पे उन्होंने हरवाया, टोटल तो 15 सीटों पे हरवाया। तो लेकिन ये स्थिति है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज, इन सारी चीज, ये सब बातें फेयर चुनाव की बातें हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। अब वास्तव में चुनाव ही फेयर नहीं था। 128 सीटें वो हैं जहां वोट काटे गए और विपक्ष हारा है। तो साहब, आप किस बात की बात कर रहे हैं? और ममता बनर्जी को जब जब इसी वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी 16 दिन सड़कों पर थे, एक दिन आ जाती, वो भी 2-4 घंटे साथ में चल लेती, वो भी ये संदेश देती कि हाँ हम इसके खिलाफ हैं। उन्हें सिर्फ अपनी बंगाल की कुर्सी चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें यदि प्रधानमंत्री बनने का ये दिखाई दे जाएगा तो आएंगी। उन्हें कोई कंसर्न नहीं है इस देश के लोकतंत्र से, कोई कंसर्न नहीं है किसी से। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बोलती हैं। ममता बनर्जी के आने से आप सोचेंगे कि इंडिया अलायंस को कुछ बेहतर हो जाएगा, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ममता बनर्जी उल्टा डिजास्टर साबित हो जाएंगी।
ममता बनर्जी का कनेक्शन देख लीजिए, कभी वो अडानी के साथ बैठ जाती हैं और कभी अंबानी के साथ बैठ जाती हैं। जिनसे लड़ाई वास्तव में राहुल गांधी लड़ रहे हैं और जिन्होंने ये सारा कैप्चर किया है। 4 आदमी हैं इस देश में, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। बेचने वाले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खरीदने वाले अडानी और अंबानी। साहब, उनके इंटरेस्ट के साथ जो खुद खड़ा हो, उसकी हिम्मत है कि वो लड़ेगा। तो आप ये भूल जाइए इस बात को। वास्तव में जो अभिषेक ने कही जमीनी हकीकत जो भी बिहार में है वो बताएंगे। युवाओं के मुद्दे कोई और नहीं निकल रहा था, तब कांग्रेस 2 साल से लड़ रही है, 1 साल से भी नहीं, 2 साल से लड़ रही। अभिषेक इसको बिल्कुल मुझे लगता है एग्जामिन करेंगे। कांग्रेस ने अपने हर वर्ग के छात्रों वाली पूरी विंग को लगाया, यूथ की विंग को लगाया, अपने जो इमरान प्रतापगढ़ी को लगाया। उन्होंने उसके अलावा कन्हैया कुमार को कहा कि नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम इसी काम में लगो। अब आप एक चीज सोचिए। अजय सर, मैं एक बात कहता हूँ। देखिए, कहा यह जाता है कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों। तो बता तो दिया काफिला लूटा क्योंकि वोट चोरी हुई और कोई वजह नहीं है। बाकी वजह तो हम फालतू की बहस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, चुनाव चोरी किया गया। ठीक है, आपने कहा वोट चोरी, कुछ लोग इसे वोट डकैती भी बता रहे हैं, चुनाव की डकैती बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा? फेयर चुनाव फिर करवाया कैसा जाएगा? क्योंकि देखिए, इस बार तो खुलकर गेम सामने आ गया ना। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले तमाम राज्यों की वोट चोरी रखी है, हरियाणा का तो पूरा चुनावी जो समीकरण था वो रख दिया। बावजूद इसके अगर फिर से वोट चोरी हो गई है, एसआईआर की प्रक्रिया में ज्ञानेश कुमार जी ने कोई खेल कर दिया, तो फिर हम इन चीजों से बचेंगे कैसे? विपक्ष कैसे बचेगा? क्योंकि विपक्ष तो इसका सबसे बड़ा जवाब खुद अखिलेश यादव देते हैं। आप देखिए, जैसे ही बिहार का नतीजा आता है, इसके पहले अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया था, तुरंत वो कहते हैं अब हम बिहार नहीं बनने देंगे। और उन्होंने सजगता बरती और तत्काल उन्होंने इस पर अपना काम शुरू किया। नहीं तो अभी तक जो यूपी में एसआईआर शुरू हुई थी, कोई काम नहीं हो रहा था। अब बुलाया गया है मीटिंग। उसके बाद समझ में आया कि राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे थे। लोग मानने को नहीं तैयार होते हैं। और अंत में आज तक भारत के इतिहास में जब से राहुल गांधी एक्टिव हैं, जो जो बात कही वही 100% सही साबित हुई है। तो देर से समझते हैं, इसलिए नुकसान करा बैठते हैं। राहुल गांधी ने जिस समय ये सचेत किया था, सबको मान लेना चाहिए। तो अखिलेश ने मान लिया। उधर मायावती वो ममता बनर्जी बोलने लगी, नहीं हम अब ये बिहार जैसा नहीं होने देंगे, ये करेंगे। क्योंकि इससे उन्हें अब समझ में आ रहा है। जब राहुल गांधी कह रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरीके से कई जगह, लेकिन ये बात जिसने समझी थी वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और वो आए भी, उसकी गंभीरता को उन्होंने समझा। इसी तरीके से तमाम जगह धीरे धीरे उस पे काम हो रहा है और मुझे लगता है ये अच्छा हो गया। इससे क्या हुआ है, एक नुकसान से अब लोगों को समझ में आ गया, नहीं बिल्कुल सही कहा था। डेटा का पूरा एनालिसिस करने के बाद सब आ रहा है। राहुल जी ने तत्काल अपने 10 राज्यों के नेताओं के साथ में इसको लेके चर्चा शुरू कर दी है। उधर अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के शुरू कर दिया है। तो यानी यदि ये सावधानियां बरत ली गई अब, तो मुझे लगता है वो रिपीट नहीं होगा। नहीं तो फिर आप देखेंगे लोकतंत्र चोरी किया जा रहा है और इसको हमें सावधान होना है। बाकी एनालिसिस जो है वो सामान्य परिस्थिति के हैं, वो इस जो विषम परिस्थिति है उसके लिए नहीं है। जी अजय जी, आपको लग रहा है वोट चोरी नहीं होगी देश के अंदर जितने भी राज्य हैं? देखिए, संख्या घटती बढ़ती है, ये कह दीजिए 100% कोई चीज प्रूव हो जाए कि राम के समय में भी जो बताया जाता है, मुझे नहीं पता, मैं जो पढ़ा हूं, पढ़ते हैं कि राम राज्य में ये अच्छा था, ये अच्छा था, लेकिन वहां पर भी तो अपराध हो रहे थे, वहां पे भी तमाम चीजें हो रही थी।
तो होती है, लेकिन कहीं बहुतायत होती है, कहीं थोड़ा सा होता है, चोरी छिपे होता है। एक समय था आदमी छुप के रिश्वत लेता था, आज तो आप काम के पास जाओ तो सीधे अफसर ही कहता है यार इस पे दोगे क्या, हमारे लिए क्या। और एक समय था अफसर नहीं बोलता था, आप उसके कनेक्शन ढूंढते थे कि किसके जरिए कनेक्ट करें कि इससे डील करी जाए। तो ये अंतर, आज खुलेआम हर चोरी डकैती मतलब भ्रष्टाचार। आप ये कह रहे हैं खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है और इस खेल को जी कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है।